हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए हमारी जो सीरीज़ है जो अभी बन चुकी है 4000 प्लस एमसीक्यूज़ की, है ना। तो बस अब इसको कंप्लीट कर देंगे। अभी आई थिंक इसमें ये कंप्लीट हो जाएगी। अभी 200-300 क्वेश्चन, 400 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगे। ओके, तो हमारी जो सीरीज़ है 4000 प्लस एमसीक्यूज़ की सीरीज़ उड़ीसा के फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए हमने स्टार्ट करा इसको, है ना। तो इसमें हमने जो डिप्लोमा का हमारा सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको सारा सिलेबस के एमसीक्यूज़ इस सीरीज़ में प्रोवाइड करे हैं। ऑलमोस्ट कंप्लीट सिलेबस हमने इसमें कर लिया है, थोड़ा बहुत रहता है, बाकी सारे टॉपिक्स हमने इसमें कर लिए हैं। एमसीक्यूज़ सबके एमसीक्यूज़ हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं। ओके, तो एमसीक्यू के थ्रू मैंने आपको पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ा दिया है ना। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से कैसे क्या पूछे जाते हैं आपको सबका आइडिया लग गया। तो देखिए उड़ीसा के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में आपके और भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के जितने भी एग्जाम्स हैं दिल्ली में, देखिए बहुत ही अच्छी आपकी दिल्ली में फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है ना। पहले इसमें डिप्लोमा वाले एलिजिबल नहीं थे, बट अभी जो वैकेंसी आई है उसमें डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल हैं। तो देखिए आपकी सिपोई फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, दिल्ली में फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, झारखंड में फार्मासिस्ट की वैकेंसी है। अभी देखिए बहुत ही अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि बहुत सी वैकेंसियां हमारे स्टेट और सेंट्रल लेवल पे देखने को मिल रही है ना। तो सभी के लिए सीरीज देखिए आपके लिए एक तरीके से रामबाण रहने वाली, क्योंकि आपको सारा का सारा सिलेबस एक ही जगह पे मिलने वाला है। ओके, तो देखिए अभी जो है हम इसमें ज्यूरिस्प्रूडेंस आज कंप्लीट कर लेंगे। ओके, फिर आफ्टर दैट हम लोग जो है जो हमारा ये रह गया ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इसमें मैंने स्केलेटल सिस्टम के एमसीक्यूज डिस्कस कर रखे हैं, है ना। बाकी और देख लेंगे। और सारा जो है अभी नेक्स्ट वीडियो में एचपी के एमसीक्यूज लेके आऊँगी, उसके बाद हेल्थ एजुकेशन वाला रहता है। बाकी फिर हमारा जो है ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हो। देखिए स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है पेटेंट एक्ट इज एस्टेब्लिश्ड इन। तो पेटेंट एक्ट जो है कब एस्टेब्लिश हुआ। देखिए 1948, 1940, 1970, 1990। देखिए एक्ट और उनके ईयर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मैंने इसका वीडियो बनाया भी, वो आप ज्यूरिस्प्रूडेंस की प्लेलिस्ट में देखना, है ना। जब ईएसआईसी का एग्जाम होना था उस टाइम पे मैं लेके आई थी इस टाइप के वीडियोस, छोटे छोटे टॉपिक्स मैंने कवर कराए थे आप लोगों को, है ना। तो देखिए एक्ट उनके ईयर हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। मतलब ज्यूरिस्प्रूडेंस से क्वेश्चन बनता है तो एक तो एक्ट और उनके ईयर पूछ लिए जाते हैं, और एक शेड्यूल्स को तो हम किसी भी तरीके से छोड़ नहीं, मतलब शेड्यूल्स के ज्यूरिस्प्रूडेंस से क्वेश्चन बनना है तो शेड्यूल्स तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो शेड्यूल्स और एक एक्ट और उनके ईयर, ठीक है। तो देखिए आपसे पेटेंट एक्ट पूछा है। देखिए आपका जो है 1948 दिया है। 1948 में तो हमारा आता है कौन सा, फार्मेसी एक्ट पढ़ते हैं ना। फार्मेसी एक्ट होता है, एक आपका फैक्ट्री एक्ट होता है ना, एक होता है मिनिमम वेजेस एक्ट। ये तीनों एक्ट जो है आपके 1948 के ही हैं। 1940 में हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया था। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में आया, इसके रूल्स 1945 में आए थे। ओके, 1970 में हमारा पेटेंट एक्ट है, जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पेटेंट एक्ट इज एस्टेब्लिश्ड इन 1970। और 1919 में हमारा पॉइजन एक्ट आता है। 1919 में क्या आता है, पॉइजन एक्ट आता है। ओके, तो ये सारे के सारे एक्ट हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार इनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो आपका जो है आंसर हो गया 1970। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट। तो एनडीपीएस एक्ट कब का है, तो इसमें डेट देख लीजिए 1985 है। ओके, तो आपसे पूछ लिया एनडीपीएस एक्ट के बारे में, नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट तो हम 1985 बताएंगे। कह रहे हैं इस एक्ट के अकॉर्डिंग बोला क्या है इसमें, कंसल्टेटिव कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए कंसल्टेटिव कमिटी होती है इसमें, उसे कॉन्स्टिट्यूट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। शेल नॉट एक्सीड डैश मेंबर, एक तो कितने मेंबर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 30, 35, 25, 20। देखिए इसमें 20 मेंबर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। शेल नॉट एक्सीड 20 मेंबर्स, ठीक है। 20 मेंबर से ज़्यादा जो आपकी ये नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट कंसल्टेटिव कमेटी होती है, इसमें 20 मेंबर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट है क्योर फॉर ब्लाइंडनेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एडवर्टीजमेंट। तो ब्लाइंडनेस का क्योर जो है ना, तो आपका ये कौन से टाइप के एडवर्टीजमेंट में आएगा कि ये प्रोहिबिटेड है, एग्जाम्प्टेड है, परमिटेड है, बोनाफाइड है। तो हमारा जो क्योर फॉर ब्लाइंडनेस होता है ये हमारा प्रोहिबिटेड एडवर्टीजमेंट में आता है। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है हो जाएगा ए। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट। तो अब आप देख लीजिए ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट कब का है, 1954। ओके, 1954
1954 का है। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट व्हाट आर द पेनल्टी फॉर हूएवर कंट्रावेंस द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, ठीक है। तो इसके लिए जो ऑफेंस और पेनल्टीज आप लोग पढ़ते हो वो पूछा हुआ है। इन केस ऑफ फर्स्ट कन्विक्शन, कह रहे फर्स्ट कन्विक्शन अगर होगी तो उसमें क्या होगा, इम्प्रिजनमेंट होगी विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ, 6 मंथ की आपको जेल होगी और विद फाइन लगेगा या फिर दोनों हो सकते हैं। कह रहे फर्स्ट कन्विक्शन के बारे में बता रहे हैं। कह रहे सब्सिक्वेंट कन्विक्शन अगर होगा, कह रहे विद इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर और फाइन और बोथ, ठीक है। तो पहली बार फर्स्ट कन्विक्शन में इन्होंने लिखा है 6 मंथ की इम्प्रिजनमेंट होगा, फाइन होगा, दोनों होगा। सब्सिक्वेंट इम्प्रिजनमेंट पे जो है सब्सिक्वेंट कन्विक्शन में इम्प्रिजनमेंट होगी 1 साल की, फाइन है दोनों। तो कह रहे हैं कि दोनों सही है, एक भी सही नहीं है। तो ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज के ऑफेंस और पेनल्टीज आप लोग पढ़ोगे तो आपको दोनों बातें सही मिलेंगी, है ना। ऑप्शन 3 हो जाएगा। तो ये ऑफेंसेस और पेनल्टीज जो है ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट वाला इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट कन्विक्शन की तो आप याद रखना ही रखना, है ना। फर्स्ट कन्विक्शन पे क्या हो जाएगा, जो इम्प्रिजनमेंट तो 6 मंथ की और फाइन और या फिर दोनों। नेक्स्ट है सेक्शन 9 ऑफ नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन स्पेसिफिकली अबाउट, है ना। तो नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन का जो सेक्शन 9 जो है किसके बारे में है, एंटी इन्फेक्टिव मेडिसिन, एंटी माइग्रेन मेडिसिन, एंटी पार्किंसंस या एंटी न्यूरोप्लास्टिक। तो ये एंटी पार्किंसंस मेडिसिन है, ओके। ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, ओके। बाकी इसमें लिखी हुई एंटी इन्फेक्टिव मेडिसिन के लिए सेक्शन 6 है, एंटी जो है माइग्रेन मेडिसिन के लिए सेक्शन 7, पार्किंसंस का हम देख ले सेक्शन 9 और एंटी न्यूरोप्लास्टिक मेडिसिन आते हैं सेक्शन 8 में, ओके। नेक्स्ट है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, MTP एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो है वो हमारा 1971 में आया था और इसके रूल्स कब आए थे, 1975 में आए थे। तो एक्ट आया 1971 में, इसके रूल्स 1975 में आए। तो ऑप्शन देखिए कितने सिमिलर है, 1971, 1871, 1981, 1891। तो 1971 में एक्ट आया, रूल्स आए 1975 में, है ना। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग सेंटर इजेड। तो इंटरनेशनल ड्रग मॉनिटरिंग सेंटर हमारा है कहाँ, अपसाला स्वीडन, जिनेवा स्विट्जरलैंड, वाशिंगटन DC USA, मैक्सिको सिटी मैक्सिको। तो कहाँ पर, अपसाला स्वीडन, है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है पॉइजन एक्ट वर पास इन द ईयर। तो मैंने अभी आपको बताया था पॉइजन एक्ट के बारे में, है ना। 1948 में तो मैंने आपको 3 एक्ट बताए, कौन कौन से बताए, आपका फार्मेसी एक्ट, फैक्ट्री एक्ट और मिनिमम वेजेस एक्ट बताया, है ना। 1940 में आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पास हुआ और उसके रूल्स कब आए, रूल्स जो है आपके 1945 में आए, है ना। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट अभी हमने देखा 1971 में एक्ट आया, इसके रूल्स कब आए, 1975 में आए, है ना। ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 में हम लोगों ने देखा। पॉइजन एक्ट भी मैंने आपको 1919 बताया था, आपको याद हो तो, है ना। आंसर इज ऑप्शन ए, 1919 का आपका पॉइजन एक्ट है। 1954 में ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, 1945 में देखिए 48 में फार्मेसी एक्ट आया और फर्स्ट PCI का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ आपका 1949 में, ओके। और 1955 कहाँ याद करते हो बताओ, जो आपका फर्स्ट एडिशन है IP का फर्स्ट एडिशन है वो 1955 में आया। IP का फर्स्ट एडिशन कब आया, 1955 में, है ना। और बाकी के एडिशंस भी अगर याद है तो आप बता सकते हैं। IP का फर्स्ट एडिशन 1955 में आया। उसके बाद क्या याद करते हो, 55 के बाद 66 याद करते हो, उसके बाद 85 याद करते हो, है ना। देन 96, उसके बाद 7, 10, 14, 18, 22। देखिए मैंने तो ऐसे याद करा हुआ है ये, ठीक है। 2007, 2010, 2014, 2018, 2022, है ना। तो आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ और ये 9th एडिशन, है ना। तो IP के एडिशंस तो है ही इंपॉर्टेंट। तो ये 1955 आपका फर्स्ट एडिशन IP के लिए है ना। IP का फर्स्ट एडिशन कब आया, 1955 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, नारकोटिक्स कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय। तो नारकोटिक कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है, ओके। स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया या ऑल। तो आपका जो नारकोटिक कमिश्नर है उसको अपॉइंट करेगा हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके। नेक्स्ट प्रोसीजर फॉर ब्रीडिंग, स्टॉकिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ एनिमल आर इंक्लूडिंग। तो किस में आता है ये प्रोसीजर फॉर ब्रीडिंग, स्टॉकिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ एनिमल्स, DTAP, DPCO, CPCSC या फिर NDPS। तो ये हमारा आता है किसमें, CPCSC हो जाएगा, ओके। ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। तो ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कमिटी फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स। नेक्स्ट प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट वॉज इनएक्टेड इन। तो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट तो ये कब आया, 1950, 1960, 1961, 1958। तो ये आया 1960 में, है ना, 1960 में। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट वॉज इनएक्टेड इन 1960, 1960। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट रेगुलेट ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट जो है
ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट को रेगुलेट करेगा। हमारा ये एक्ट कौन सा क्या है, इसमें ऑप्शन 1 में ड्रग पेटेंट एक्ट है, फार्मेसी एक्ट है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट। तो ये हमारा मैजिक रेमेडीज वाला एक्ट होता है ना। ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट जो है आपका क्या करता है, रेगुलेट करता है ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट को। नेक्स्ट है मिनिमम ट्रेनिंग आवर्स रिक्वायर्ड फॉर फार्मेसी रजिस्ट्रेशन के लिए कितने आवर्स की ट्रेनिंग, मिनिमम ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, 100 है, 300, 600, 500। तो आपका जो है 500 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है इंटरनेशनल फार्माकोपिया इज पब्लिश्ड बाय। तो इंटरनेशनल फार्माकोपिया को कौन पब्लिश करता है, ICRC, WHO, यूनिसेफ या USAID। तो WHO हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है B WHO। जैसे ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर इज इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। DPCO जो है फुल फॉर्म भी आती है, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर इज इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बाय डिराइविंग पावर फ्रॉम विच रूल, है ना। तो देखिए ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940, ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945, तो ये एक्ट है 1940 का, इसके रूल्स 1945 में आए। इसेंशियल कॉमोडिटीज एक्ट 1955 का, NDPS एक्ट हमें पता है 1985 को। तो इसका आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, इसेंशियल कॉमोडिटीज एक्ट 1955। नेक्स्ट प्राइस फिक्स्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट टू शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशंस के लिए जो इंडियन गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स किया अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ DPCO इज कॉल्ड। तो इन्हें क्या कहेंगे, प्राइस फिक्स्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट फॉर शेड्यूल फॉर्मुलेशंस अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ DPCO कहेंगे सीलिंग प्राइस, रिटेल प्राइस, शेड्यूल प्राइस या होलसेल प्राइस। तो ये सीलिंग प्राइस होते हैं, क्या होते हैं, सीलिंग प्राइस होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। सीलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है, प्राइस फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट फॉर शेड्यूल फॉर्मुलेशंस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ DPCO, ओके। और एक रिटेल प्राइस होता है, रिटेल प्राइस फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट फॉर ए न्यू ड्रग। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम। देखिए जो है आपके जेनरिक ड्रग्स के लिए आप लोग शेड्यूल तो कौन सा पढ़ते हो, शेड्यूल W में आपकी लिस्ट ऑफ जेनरिक ड्रग्स आती है। कह रहे कौन सी को मार्केट कर सकते हैं अंडर द जेनरिक नेम, आपके एनाल्जिन है, ग्लूटाथियोनाइड है, बार्बिटल, मैप्रोबेमेट। तो ये हमारी एनाल्जिन होती है। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है DPO ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर की बात हो रही है, वॉज एक्सरसाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन 1985। तो इसमें आप NDPS एक्ट पढ़ते हो, है ना। 1995 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा B, बाकी 1987 और 19 आपका 97 दिया है। तो 1987 में भी आपका कौन सा एक्ट आता है, AICTE एक्ट होता है ना, ये एक्ट आपका 1987 में आता है। नेक्स्ट है ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट वॉज पास्ड इन। तो अभी बताया था ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के बारे में 1956, 54, 53, 52, 1954, 1954 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, ठीक है। तो एक्ट जो है ये केम इन टू फोर्स, लागू कब हुआ, 1950 1 अप्रैल 1950, 1 जनवरी 1955, 1 अप्रैल 1955। तो आप ये तो समझ गए इन दोनों में से ऑप्शन है, तो आंसर इज ऑप्शन डी, 1 अप्रैल 1955। ओके, नेक्स्ट है लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर इन बॉन्डेड लैबोरेटरीज इज इशूड बाय। तो बॉन्डेड लैबोरेटरी में लाइसेंस जो है, लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर इन बॉन्डेड लैबोरेटरी, तो इसे कौन इशू करेगा, ड्रग कंट्रोलर, एक्साइज कमिश्नर, एक्साइज ऑफिस या एक्साइज इंस्पेक्टर। तो ये होते हैं हमारे एक्साइज कमिश्नर। ओके, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पेनल्टी फॉर द कल्टिवेशन ऑफ एनी कैनाबिस प्लांट टू प्रोड्यूस, सेल, परचेज एंड ट्रांसपोर्ट इन कंट्रावेंशन ऑफ नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट एंड रूल्स ऑन फर्स्ट कन्विक्शन पे बताना है आप लोगों ने, ठीक है। तो देख लीजिए ये ऑप्शन देख लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिगरस इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी 10 साल की और फाइन होगा 1 लाख रुपए का फाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल ऑफ ओपियम टू द स्टेट गवर्नमेंट और मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट इज मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री। सेंट्रल गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री कहाँ पर है, एक तो नीमच में है, दूसरी कहाँ पर है, गाजीपुर में है, जो हमारे ऑप्शन बी में गाजीपुर दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ड्रग इंक्वायरी कमिटी अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज। तो ड्रग इंक्वायरी कमेटी को और क्या कहोगे, भाटिया कमेटी, चोपड़ा कमेटी, हाथी कमेटी, मुदालियर कमेटी। तो ड्रग इंक्वायरी कमेटी इज ऑल्सो नोन एज चोपड़ा कमेटी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अपसाला मॉनिटरिंग सेंटर लोकेटेड इन विच द फॉलोइंग कंट्री। तो अभी हमने देखा जो है अपसाला स्वीडन देखा था ना,
तो देखिए अभी इस क्वेश्चन में आपको ये है ऑप्शन सी हो जाएगा स्वीडन। नेक्स्ट है विच सेक्शन ऑफ ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 का एक्ट तो आपको पता है, इसका सेक्शन पूछा है इज रिलेटेड विद प्रोहिबिशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट रिलेटेड टू ड्रग्स। सेक्शन 4, 12 है, 18, 10 है या 8 है, तो ये सेक्शन हमारा हो जाएगा 4। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री, अभी हमने बात किया नीमच और गाजीपुरी ऑप्शन ए में दिया है। नेक्स्ट फॉलोइंग एक्ट इज एसोसिएटेड विद कलेक्शन ऑफ एक्साइज ड्यूटीज ऑन मेडिसिनल प्रोडक्ट कंटेनिंग अल्कोहल एंड नारकोटिक्स। तो एक्साइज ड्यूटी जो कलेक्ट करते हैं मेडिसिनल प्रोडक्ट्स पे, जो आपके अल्कोहल नारकोटिक्स इन सब की जो एक्साइज ड्यूटीज कलेक्ट होती है, तो कौन सा एक्ट इससे रिलेटेड है? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रेपरेशन एक्ट 1955 या ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, इसको तो हम ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट कहते हैं 1954। तो ये आपका मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रेपरेशन एक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है committee appointed by government of India to look into the drug industry and various aspects of drug like licensing, price control, import, role of foreign sector, quality control was headed by मुदालियर भाटिया हाथी या बोरे कमेटी। तो ये है हमारा हाथी कमेटी ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट ओपियम स्ट्रो इंक्लूड ऑल पार्ट एक्सेप्ट, तो ओपियम स्ट्रो में सब आता है एक को छोड़ के, फ्लावर आता है, स्टेम आता है और रूट आता है, तो इसमें सीड नहीं आता। ओके, एक्सेप्ट में आपका सीड हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रेपरेशन इन बॉन्ड आर इशूड बाय कस्टम कलेक्टर, एक्साइज कमिश्नर, ड्रग कंट्रोलर या नन, तो ये आपका एक्साइज कमिश्नर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टॉप ऑफ द कैनाबिस प्लांट एक्सक्लूडिंग द सीड्स एंड लीव्स व्हेन नॉट अकम्पनीड बाय द टॉप्स। ठीक है, कह रहे फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टॉप्स ऑफ द कैनाबिस प्लांट बाय वॉट एवर नेम दे मे बी नोन और डेजिग्नेटेड इज नोन एज। फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टॉप ऑफ द कैनाबिस प्लांट, चरस, पॉपी, गांजा या इरिथ्रोजाइलम, तो ये हमारा गांजा होता है। ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रेपरेशन एक्ट केम इनटू फोर्स, तो देखिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट देखा, वो तो 1971 में आए, इसके रूल्स 1975 में आए, है ना। ये मेडिकल एंड टॉयलेट प्रेपरेशन एक्ट का पूछा हुआ है, ये केम इनटू फोर्स कब लागू हुआ, तो ये 1957 में लागू हुआ, 1957 में केम इनटू फोर्स, और ये एक्ट आया था 1955 में ना, पास हुआ 1955 में, 1955 में पास हुआ, और इसके रूल्स आए 56 में, लागू कब हुआ 1957 में। नेक्स्ट एमटीपी एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर, तो एमटीपी एक्ट जो आपका कब पास 1970, 71, 72, 1969, तो आपका 1971 में पास हुआ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, और इसके रूल्स 1975 में आए। मतलब डीपीसीओ इज एब्रीविएशन फॉर, तो सिंपल बता दीजिए ड्रग प्राइस तो ये परचेज वाला काट दीजिए, ड्रग प्राइस कंट्रोल, कट नहीं कंट्रोल, तो ऑप्शन जो है ए ही राइट हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्रग इंक्वायरी कमिटी विच वाज एस्टेब्लिश्ड इन ईयर 1927, तो ड्रग इंक्वायरी कमेटी को हमने चोपड़ा कमेटी भी कहा, है ना, एस्टेब्लिश हुई 1927 में। चेयरमैन कौन थे? बी मुखर्जी, जोसेफ बोर, एस एस भाटिया, आर एन चोपड़ा, तो इसके जो है चेयरमैन भी चोपड़ा, आर एन चोपड़ा थे, इसीलिए इसको चोपड़ा कमेटी कह दिया, है ना। नेक्स्ट एज पर द मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रेपरेशन एक्ट बॉन्डेड लेबोरेटरी का मतलब बताना है। एक्साइज ड्यूटी हैज़ नॉट बीन पेड, हैज़ बीन पेड, नीड नॉट बी पेड या नन, तो जो बॉन्डेड लेबोरेटरीज होती है ना, एक्साइज ड्यूटी हैज़ नॉट बीन पेड, उनके एक्साइज ड्यूटी को पे नहीं किया गया है। ओके, नेक्स्ट है मतलब फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज ओपियम डेरिवेटिव, तो ओपियम डेरिवेटिव क्या होते हैं? ऑल प्रेपरेशंस कंटेनिंग लेस देन 0.2% मॉर्फिन, all preparations contain less than 0.2% cocaine, all preparations contain more than 0.2% morphine, तो 0.2% morphine से ज़्यादा होगा ना, वो सारी की सारी preparations कंसिडर की जाएंगी एज ओपियम डेरिवेटिव। तो मॉर्फिन का 0.2% होता है, ठीक है, तो ऑल प्रेपरेशंस कंटेनिंग मोर देन 0.2% ऑफ द मॉर्फिन, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट इन विच ईयर डिड द नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस?
83, 85, 84, 1987। तो 1980 आपका जो हो जाएगा 1985 में आया था हमारा NDPS एक्ट। नेक्स्ट, इन विच ईयर वॉज द ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एक्ट। तो मैंने अभी आपको AICTE एक्ट के बारे में भी बताया था, है ना, 1987, 83, 89, 85। तो 1987 मैंने आपको बताया था ना। तो हाँ, ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा। ओके, तो इसमें ये हो गए हमारे जूरिस्प्रूडेंस के क्वेश्चंस। ओके, अभी जो है जूरिस्प्रूडेंस के इतने क्वेश्चंस है इसमें। ओके, तो मैंने बता दिया आपको जूरिस्प्रूडेंस में मेन हमारा एक्ट और उसके ईयर है। बाकी मैंने ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बहुत अच्छे से आपको करा दिया, उसमें आपका शेड्यूल्स वगैरह सब कुछ आ गए, फॉर्म नंबर, शेड्यूल्स, जो सारा इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो सारा उसी में है। बाकी फार्मेसी एक्ट और इनके जो मेंबर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये सारा आपको जो है हमारा जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ना होता है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, हाँ, जो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के जो डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स है, टॉपिक्स हैं, वो हम स्टार्ट करेंगे ठीक है नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी देखिए एक क्वेश्चन जिसका आंसर हमेशा की तरह आप लोग देने वाले हैं। पॉइजन एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 1990, 1954, 1949, 1955। ओके, इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। और देखिए हमने जो है उड़ीसा के फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए क्रैश कोर्स भी स्टार्ट करा हुआ है, अगर आप लोग चाहें तो उसमें जो है जुड़ सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स उसमें जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा आपका रिस्पॉन्स है उसमें। ठीक है, तो आप और भी स्टूडेंट्स जो चाहते हैं उसमें जुड़ सकते हैं। आपको जो है इन्फॉर्मेशन सारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।